बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान में इंतखाबात फिर इल्तवा का शिकार हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद एक बार फिर जो है वो ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो सदर ममलिकत का ऑर्डर था, आरिफ अलवी साहब का ऑर्डर था कि जी इलेक्शन जो है वो पंजाब में और केपीके में करवाए जाएंगे सूबाई असम्बलियों के, और पंजाब में डेट अनाउंस की गई थी 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल की। तो उसके ऊपर जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और तमाम जितने भी मेंबरान इलेक्शन कमीशन के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उन सब का ये फैसला था कि पंजाब में इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया 8 अक्टूबर के बाद। 8 अक्टूबर के बाद जो है वो पंजाब में इंतखाबात होंगे। अब ये इंतखाबात तो मुलतवी हो गए और ये मामला एक बार फिर अदालत में चला जाएगा और अदालत जो है वो इसके ऊपर क्या फैसला करती है। लेकिन सर ये मामला अब फड्डे की तरफ चला गया। अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं आपके सामने ये एनालिसिस जो तज्जिया रख रहा हूँ, ये मामला अब एक नए फड्डे की शक्ल इख्तियार कर गया है। और आप सबको शायद याद है कि मैं इससे पहले भी व्लॉग में बात कर चुका था कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक ही होंगे, इंतखाबात वक्त से पहले नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसको तो आप साइड पर रख लें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात कबल अज वक्त हों और कबल अज वक्त इंतखाबात के ज़रिए दोबारा से वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है उसका क्याम अमल में आए और दोबारा से लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएं और फिर से एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए और फिर से जो है वो मामलात हाथ से निकल जाएं। तो सर पाकिस्तान जो है वो मैंने आपको बताया कि किसी एक ऐसे जो है वो सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम दोबारा जो है वो बार बार फिर दोबारा से यही चीज़ें दोहराते रहें। कभी हम एक बार जो ब्लंडर करते हैं फिर दोबारा से हम जो है वही ब्लंडर करना शुरू कर दें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो सारा अमल है, ये जो सारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें एक बार फिर जो है वो हाइप खड़ी हो चुकी है और एक बार फिर यह बात हो रही है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान कर दिया, अब उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो तो डिले हो गई हैं। अब तो वो 8 अक्टूबर को होंगे। लेकिन अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। पार्लियामेंट का जी जॉइंट सेशन हुआ और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में हुकूमत ये मूड बनाकर आई हुई थी कि अदलिया के हवाले से जो लेजिस्लेशन होनी है, जो कानून साजी होनी है, वो ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे तज्जियाकार जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं, वो ये समझते हैं कि अदलिया को भी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। अदलिया पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट, वो एक बड़ा मौज़ज़ इदारा है और उसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। लेकिन अदालतों को अपने फैसलों के ज़रिए इस बात को भी इम्प्लीमेंट करना होगा कि वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों, वो फैसले नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक ना हो, वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों। अब ये इलेक्शंस का जो सारा प्रोसेस था, ये इलेक्शंस का जो सारा अमल था, जिसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही थी, बड़ी हाइप और बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कि जी इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कौन इन नताइज को मानेगा, कौन इस तरह से जो है नताइज को कबूल करेगा। तो हुकूमती हलकों में पहले दिन से ये बात सर्कुलेट कर रही थी, हुकूमती हलकों में पहले दिन से ये बात गर्दिश कर रही थी कि चूंकि इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा का शिकार होंगे तो उसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को होगा। और डेफिनेटली हुकूमत तो चाहती थी कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक हों, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने अब तमाम जिम्मेदारियाँ, अपने तमाम फ़राइज़ निभाने हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ अदा करनी है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इतने कम अरसे में, क्या इतने कम वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये सारे इकदाम कर सकता है, ये एक सवाल है। देखें, इस मुल्क में मरदमशुमारी भी होनी है, इस मुल्क में नई हल्का बंदियाँ भी होनी है, इस मुल्क में नई वोटर लिस्टें भी बननी हैं और तमाम जितने भी वोटर लिस्टें हैं उसके ऊपर टाइम लगना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको वजारत दिफा से, वजारत ख़जाना से और अदालतों से, हर जगह से जवाब मिल गया। अदालतें जो हैं वो अदालती एहलकार देने से माजरत कर चुकी हैं
अफवाज पाकिस्तान रेंजर्स देने से माजरत कर चुकी है, वजारत ख़जाना पैसा देने से माजरत कर चुकी है, वजारत दिफा का इनकार आ चुका है, वजारत दाखिला सिक्योरिटी देने से इनकार कर चुकी है। तो क्या ऐसे वक्त में पाकिस्तान में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी एक और बात देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन के बाद बहुत से सहाफ़ी दोस्त जो हमारे ट्वीट्स कर रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डंडी मारी, ये किया वो किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर सो मोटो लेगी, इसको नोटिस लेगी और तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक बात आपको बता दूं कि अदालत जो है वो उसका एहतराम तो हम सब पर लाजिम है और हम सब ने अदालतों का एहतराम भी करना है, अदालतों के फैसले मानने के पाबंद भी हैं हम सब लोग। लेकिन अदालतें जब किसी को बुलाएंगी और जब अदालतें किसी से पूछेंगी कि जी भाई इंतखाबात क्यों नहीं हुए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले तो यही मौक़िफ़ रखेगा ना कि भाई वजारत ख़जाना के पास पैसा नहीं, वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी नहीं, अफवाज पाकिस्तान के पास जो है वो रेंजर्स नहीं, अदालतों के पास सिक्योरिटी एहलकार नहीं, वजारत दिफा जो है वो हाथ खड़ी कर चुकी है। तमाम जब इदारे हाथ खड़े कर देंगे तो इलेक्शंस कैसे होंगे? क्या चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तौहीन अदालत लगा भी दें, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दें, सारा कुछ हो जाए, तो क्या इंतखाबात हो जाएंगे? इसका मतलब कि वो जो है वो बंदूक जो है वो सर के ऊपर रख के और वो बंदूक के जोर पर फैसला मुसल्लत करवा दिया जाए कि जी इंतखाबात करवा दिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ और उस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ये बातें गर्दिश कर रही थी इस्लामाबाद के ऐवानों में कि जी हो सकता है कि हुकूमत को लेजिस्लेशन करे, कोई कानून साजी करे और हो सकता है कि अदलिया के हवाले से बहुत अहम किस्म के फैसले हों। और फिर जिस तरह से वो जो ऑडियो लीक्स आ रही थी, आप सबको पता है कि जिस तरह से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की एक ऑडियो लीक हुई, फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ ऑडियो लीक हुई, फिर उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी ने जो इंकशाफात किए वो जजेस से मुतल्लिक। तो सर ये सारा जो एक प्रोसेस था ना, सारा अमल जो था, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अदलिया को पहुंचा। अदलिया की साख मुतासिर हुई, अदलिया के वक़ार पर, अदलिया की इज्जत पर बात आई और उंगली उठी और लोगों ने उठाई। और फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो इस आस पे थी कि किसी तरह इंतखाबात मुलतवी हो जाए, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ये नहीं चाहते कि इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत से पहले हों, इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होने चाहिए। और दूसरी एक और बात कि अगर कोई ये समझता है कि जी इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो पैसा कहाँ से आप लाएंगे, आप सिक्योरिटी एहलकार कहाँ से लाएंगे, उसके बाद आप रेंजर्स कहाँ से लाएंगे, तो सर ये बातें सोचने की ज़रूरत है ना कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। हमने नए सिरे से हल्काबंदियाँ करनी है, वोटर लिस्टें बनानी हैं, उसके बाद मरदमशुमारी करनी है और नए सिरे से जो है वो हल्के बनेंगे, सारे हल्कों के नंबर तब्दील होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 2 सूबों के इलेक्शंस करवा दें और 2 सूबों के इलेक्शंस करवाने के बाद वो जो दोनों सूबाई असम्बलियाँ हैं वो कौमी असम्बली के ऊपर असरअंदाज हों और कौमी असम्बली में ये गवर्नमेंट बैठी होगी तो कोई नताइज को तो तस्लीम नहीं करेगा और डेफिनेटली लड़ाई पड़ेगी, फड्डा पड़ेगा, किसी के भी हक में नताइज नहीं आएंगे। इंतखाबात करवा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही कहना था ना गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में कि इंतखाबात जो हैं अगर उसमें बदनीयती जाहिर हुई तो फिर हम जो है वो मुदाखलत करेंगे। तो सर पहले तो ये सोचें कि इंतखाबात की तारीख जो सदर मुमलिकत ने थी, आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में इंतखाबात हो सकते हैं जब हमने IMF से पैसे लेने हैं, जब हमारा मुल्क जो है वो शदीद कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है, जब मुल्क में शदीद पॉलिटिकल और इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, जब पाकिस्तान जो है उसमें शदीद सियासी और मुआशी फुकदान है। तो आप खुद सोचें कि क्या इंतखाबात हो सकते हैं, क्या इंतखाबात ही इस मुल्क का हल है? और फिर एक और बात कि जिस तरह से इमरान खान साहब को वो जो रिलीफ मिल रहा था लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर हुकूमत जो है उसको अब ये मौका मिल चुका है, अब हुकूमत अदालत में जाकर चूँकि ये नैरेटिव उठाएगी और हुकूमत कहेगी कि जी अगर आपने तौहीन अदालत लगानी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है, तो सबसे पहले तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उनकी ऑडियो लीक्स पर तहकीकात करवाएं।
साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी ऑडियो लीक्स पर तहकीकात करवाएं। फिर हुकूमत कहेगी वो जो मोहम्मद खान भट्टी ने जो इंकशाफात किए, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रहे, उन्होंने जो इंकशाफात किए, उन इंकशाफात की रोशनी में ये तमाम जो इल्ज़ामात जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर लगाए और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस के ऊपर लगाए, हुकूमत इस पर भी फड्डा करेगी तो चीफ जस्टिस साहब भी फंस जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके ऊपर लगाएंगे? किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। इलेक्शन कमीशन को फरीक बना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन कहेगी कि जी, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये होगा कि जी ये इदारे कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, हाथ खड़े हैं, तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन हुकूमत और अदलिया की जो लड़ाई है, देखें इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये इतनी आसान नहीं है और इसमें हुकूमत को वो स्पेस मिल चुकी है कि हुकूमत बैकफुट पर आकर बहुत आसानी से खेल सकती है। अब हुकूमत अदालत में ये मौक़िफ़ उठाएगी जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और चीफ जस्टिस साहब कहा जा रहा है कि जी इसके ऊपर उसको नोटिस ले लेंगे। लें, बहुत अच्छी बात है, लें, लेकिन सर किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती फ़ैसला करने की और ज़ोर ज़बरदस्ती फ़ैसला मुसल्लत करने की भी इजाज़त नहीं है कि वो मुल्क में ज़ोर ज़बरदस्ती एक ऐसा फ़ैसला मुसल्लत कर दे कि जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, जो पाकिस्तान के जो है वो सियासी निज़ाम के हक़ में नहीं है, मुआशी निज़ाम के हक़ में नहीं है। तो सर ऐसा फ़ैसला तो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, कोई भी उसको दिल से कबूल नहीं करेगा। और दूसरी एक और बात कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जी उनका रिएक्शन ये होगा कि वो उसको नोटिस लेंगे, तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि सर ये बहरान पैदा हुआ और ये बहरान सुप्रीम कोर्ट के भी जो है वो फैसले से हुआ। वो ऐसे कि जी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये फैसला दे देती और ये कह देती कि जी तमाम फ़रीक़ैन बैठकर, तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठकर एक फ़ैसला कर लें कि इंतखाबात के वाले से इस तारीख को हमने फ़ाइनल करना है, इस तारीख को हमने फ़ाइनलाइज़ करना है और इसी तारीख को इंतखाबात होंगे। अब जब सदर मुमलिकत एक डेट दे रहे हैं 30 अप्रैल की, तो अभी तो हमें IMF से पैसा नहीं मिला, अभी अदालतें सिक्योरिटी एहलकार देने से माजरत कर रही हैं, वजारत ख़जाना पैसा देने से माजरत कर रही है, वजारत दाखिला सिक्योरिटी देने से माजरत कर रही है, वजारत दिफा जो है वो माजरत कर रही है। तो सर ऐसे हालात में जब तमाम जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी इदारे हैं, वो जो माजरत कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल है कि इलेक्शंस हो सकें? बिल्कुल नहीं हो सकते। और फिर जो अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करने की बात हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। देखें, हुकूमत का ये इल्ज़ाम है अदलिया के ऊपर, मैं बहुत इज़्ज़त और बहुत एहतराम के साथ ये बात कर रहा हूँ। हुकूमत का अदलिया के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान की सहूलत कारी में मुलव्वस है। मेरी कुछ हुकूमती जो है वो अरकान असम्बली से भी बात हुई और कुछ साबका अरकान असम्बली, अब तो खैर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो गई, तो मैं उनके नाम नहीं बताता, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से अदालतें इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं, आज तक पाकिस्तान में किसी मुलज़म को ऐसे रिलीफ नहीं मिला और कभी भी पाकिस्तान में अदालतों ने इस तरह से किसी मुलज़म को शहनशाह और बादशाह सलामत बनाकर मुखातब नहीं किया जिस तरह से इमरान खान साहब को किया जाता है। तो हुकूमत के कुछ जो करीबी, जो आप समझ लें कि ज़राए थे, जो हुकूमत के बहुत करीबी समझे जाने वाले अरकान असम्बली हैं, उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि जी अगर यही रवायत चल पड़ी है तो ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है, अब कुछ दिनों बाद देखेंगे कि क्या होगा। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे अभी बता दें क्या होगा। उन्होंने कहा कि जी ये सरप्राइज़ है, आपको भी नहीं बताना। तो मैंने उस टाइम मेरे जहन में खैर ये पॉइंट था कि गवर्नमेंट हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फैसला कर दे कि जी इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो जवाज़ बन गया है। वो जवाज़ कैसे बना है कि सर वो अदालत में ये मौक़िफ़ उठा सकते हैं कि जी हमें तो कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा, कोई जो है वो हमारे पास वसाइल नहीं है, कुछ सोर्सेज नहीं है, तो फिर हम ऐसे वक्त में इलेक्शन तो नहीं करवा सकते ना। चीफ जस्टिस साहब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, तौहीन अदालत लगा देंगे, 1 पे नहीं 10 पे लगाएंगे। लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस का मामला, वो जो जजेस वाला फटा है वो पड़ जाएगा। वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ वो जो रेफरेंस है वो इन जमातों ने नहीं दायर किया, वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने, वकला की बॉडी, वकला की तंजीम ने जो है वो दायर किया। वकला की वो तवाना तंजीम जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी आवाज़ समझी जाती है, पाकिस्तान बार काउंसिल, उसने रेफरेंस दायर किया। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन,
जस्टिस जो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, इन तीनों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए मोहम्मद खान भट्टी ने, उसकी तहकीकात होनी है। फिर उसके बाद जस्टिस फारूक हैदर लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस अमीर भट्टी, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए उसकी तहकीकात के लिए हुकूमत की जी तहकीकात करवाओ। तो मामला दोनों साइडों से फंसा है। फिर इमरान खान साहब चूंकि अब ये मौक़िफ़ उठाते हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो और हुकूमत आपस में खेल रही हैं मैच, और दोनों ने मैच फिक्स किया हुआ है। इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है। अब इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम में कितनी जो है वो तक़वियत है, या उस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है, या उस इल्ज़ाम जो है वो उस इल्ज़ाम को कौन तस्लीम कर सकता है, ये तो इमरान खान साहब बता सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी इधर से इल्ज़ाम लगाते हैं और इधर से हुकूमत भी इल्ज़ाम लगाती है। तो दोनों साइड से इल्ज़ामात, पॉलिटिक्स जो है वो इल्ज़ामात के ऊपर चल रही है। तो अब देखना ये है कि जी क्या होता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, इंतखाबात नहीं होंगे, ये बात मैंने आपको आज से तकरीबन 1.5 माह पहले भी कर दी थी, और मैंने आपको बताया था, इसका लॉजिकल रीज़न बताई थी आपको कि इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा बहरान पैदा हो चुका है। और हुकूमती जो अरकान है अब उनको भी एक स्पेस मिल गई है, हुकूमत को भी एक स्पेस प्रोवाइड कर दी गई है। और जिस तरह से हुकूमत ने वो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया था जिसमें तकरीरें की गई और लग रहा था कि शायद कोई कानून साजी होगी, फिर शायद वो जो वफाकी काबीना का इजलास है उसके अंदर कोई जो है इस किस्म की बातें आएंगी। तो बहुत सी खैर बातें हो रही थी। फिर हुकूमत ने जो पार्लियामेंट के अंदर किया साकिब निसार साहब की और आसफ सईद खोसा के खिलाफ, जिस तरह से वो उठाकर वो उनके चेहरों के ऊपर कालक लगाकर, और वो पूरी पार्लियामेंट के अंदर दिखाया गया कि किस तरह से इन्होंने अदल का कत्ल किया, किस तरह से इन्होंने इंसाफ का कत्ल किया, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान में कानून का कत्ल किया। तो सर मामलात ख़राब हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगर कोई सो मोटो की बात कर रहा है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है, अगर ये नौबत आती है तो फिर लड़ाई जो है ना वो फिर बहुत आगे जाएगी, और इस लड़ाई के जो नताइज हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के होंगे, जो मैं नहीं समझता कि जो कंट्रोल हो सकेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ए गल मैं तुहानू पहले भी कही सी थी, हुण भी कह रहे हैं। बाकी मर्जी है जिसने जो फैसला करना करे, लेकिन उनके फैसलों से पाकिस्तान में अगर कोई समझता है कि किसी ने उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करना है या उनके फैसलों को मानना है, तो सर फिर बाढ़ में गए सारे लोग। जब सारे कह रहे हैं, जब सारी जमातें कह रही हैं कि इंतखाबात नहीं होने, तो नहीं होने, बात ख़त्म। किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है, किसी ने जो है वो आज खुद नोटिस लेना है, 1000 बार लें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।